आज इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर यहाँ खड़े होकर मैं गर्व और खुशी से भरा हुआ हूँ। 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं है, ये हमारे संविधान का जन्मदिन है, हमारे लोकतंत्र का उत्सव है और हमारे देश की आत्मा का प्रतीक है। हम अक्सर इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये केवल इतिहास का पन्ना है या हमारे आज और आने वाले कल का भी हिस्सा है? जब हम गणतंत्र शब्द सुनते हैं तो इसका असली मतलब है जनता का तंत्र। इसका मतलब है कि ये देश केवल नेताओं या अधिकारियों का नहीं है, बल्कि आप, मैं और हर एक उस नागरिक का है जो इस देश में रहता है। के नाते मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गणतंत्र दिवस केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। हम केवल पाठ पढ़ाने वाले नहीं हैं, हम देश के भविष्य के निर्माता हैं। जब हम एक बच्चे को सिखाते हैं तो हम केवल उसे अक्षर ज्ञान नहीं देते, हम उसे ये भी सिखाते हैं कि कैसे वो इस देश का जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। हम उसे ये भी सिखाते हैं कि संविधान में लिखे गए समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आदर्श केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। गणतंत्र का मतलब है कि हर किसी को अपने विचार रखने का हक है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा पा रहे हैं कि वे दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें? क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि एक अच्छा नागरिक केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझता है? आज जब हम तिरंगे को फहराते हुए उसकी सुंदरता को निहारते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये उन लाखों बलिदानों की कहानी है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे छात्र केवल गणतंत्र दिवस पर भाषण देने तक देशभक्ति को सीमित ना रखे। हमें उन्हें ये सिखाना है कि हर दिन, हर काम में, हर निर्णय में देशभक्ति झलकनी चाहिए। देशभक्ति का मतलब है अपने काम में ईमानदारी। देशभक्ति का मतलब है दूसरों की मदद करना। देशभक्ति का मतलब है अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करना। हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उस भारत का हिस्सा है जिसने अपनी विविधता में एकता को संभाला है। लेकिन साथियों, इस विविधता को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए आज इस पावन अवसर पर हम ये संकल्प ले, ये प्रण ले कि हम अपने छात्रों को इस देश का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाएंगे। हम उन्हें ये सिखाएंगे कि हर छोटा सा योगदान भी देश को बेहतर बना सकता है। हम उन्हें ये प्रेरणा देंगे कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वे हमेशा अपने देश पर गर्व करें। और अंत में मैं अपने कहना चाहूंगा कि आप ही भारत का भविष्य है। आपके सपने, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी ही भारत को महान बनाएगी। तो उठो, जागो और इस देश को ऐसा बनाओ कि जिस पर पूरी दुनिया गर्व करे। जय हिंद।